मौलवी साहब 100 कंफर्म है, मैं आपको बता रहा हूँ, 100 फैक्ट्रीज जो है यहाँ से तकरीबन खत्म हो गई हैं। वो यहाँ से रिमूव होके पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। जाहिर है वो जो नियरली दुश्मन के ममालिक हैं उधर जाने की तरफ सोचेंगे, जिनको हम दुश्मन कह रहे हैं और तसव्वुर में हमारे, और आगे बच्चों को भी ये चीज पढ़ा रहे हैं कि यार दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। कि हमारा वो था, ये अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, तो दुश्मन के बच्चे पढ़ के तो पता नहीं कोई सीईओ पुराने बनाना, ये लिखना जो है ना वो बहुत आसान है, इन चीजों पे इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, रोड पे निकल जाते हैं, जाहिल लोग हैं, नहीं समझ आती इन लोगों को। ठीक है, आपको भी के वीजा देते हैं, बाहर चल जाएंगे। मैं कहता हूँ पूरा पाकिस्तान चला जाएगा, पूरा पाकिस्तान। और मैं यकीन करें, आई एम रिटर्न फ्रॉम यूएई, फ्रॉम सऊदीया, तो मैं आज तक पछताता हूँ कि यार मैं अपना मुल्क सोच के कि चलो मैं अपने मुल्क में चल के कुछ कर लूंगा, यहाँ हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो हालात ठीक होने की वजह मैं वापस पाकिस्तान वापस क्यों आ गया। मेरे पास जो कुछ पैसा जमा फंसी थी वो भी बेड़ा गर्क हो गई। पाकिस्तान के अंदर एक शहर है फैसलाबाद, वहां पे सिर्फ वहां के अंदर 100 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं बिकॉज हुकूमत इतनी महंगी बिजली दे रही है, इतनी महंगी गैस है, जो कॉस्ट है इतनी ज़्यादा है कि अवाम जो है या जो बिजनेसमैन है वो अफोर्ड नहीं कर सकते मैन्युफैक्चरिंग करना। जबकि इंडिया के अंदर मैं देख रहा था कि जो फॉक्सकॉन के जो हेड हैं वो इंडिया आए हुए थे और वो बता रहे थे कि उन्होंने $1.4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी की है जब से वो इंडिया में आई है, और तकरीबन उनका बिजनेस जो है वो $10 बिलियन $10 बिलियन तक जो है वो ग्रो कर चुका है। और वो एक ही चीज कह रहे हैं कि हम भारत को जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने जा रहे हैं। और जो ल्यू है, इनको भारत ने पद्मा भूषण अवार्ड भी दिया है, जो कि कहा जाता है कि 3rd हाईएस्ट सिविल अवार्ड है। टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में इंटरनेट की सर्विसेज बहुत ही स्लो हो गई हैं, स्पीड बहुत स्लो हो गई है, और एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 100 से ज्यादा पाकिस्तान की जो फैक्ट्री है, खासतौर पे फैसलाबाद एरिया की बात करें, टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है वो 100 से ज्यादा फैक्ट्रीज बंद हुई हैं। जबकि इंडिया की बात करें, एक हफ्ते में मिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने ऑनलाइन अर्न किया है। और इवन इसके अलावा अगर फैक्ट्रीज की बात करें वो तो बहुत लंबा चौड़ा खाता होगा। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात है। उसके बरक्स आप पूरी दुनिया को देख लें, आप जिनको दुश्मन मुल्क कह रहे हैं भारत को देखें, वो देखें इकोनॉमी 5वीं बड़ी, वो दुनिया की सबसे 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। यार उन्होंने अनाउंस किया है, उन्होंने बोला 2027 में इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जितनी स्पीड से वो ग्रो कर रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, पॉसिबल है। आपको क्या लगता है 2027 में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी? चलें देखें, 2027 नहीं 2028, 29, 30 तक ले जाएं आप, लेकिन जो उन्होंने अपना दिमाग जहाँ पे मोदी साहब ने लगा दिया है, हाँ। मैं उनको इस चीज की, उनकी पॉलिसीज की इस वजह तारीफ करता हूँ कि वो दुनिया के और वर्ल्ड फेमस वो लीडर है। अगर उन्होंने ये आपको टारगेट दिया है ना कि 2027 का, तो आप 2027 को ज़हन में रखें। अगर आप 30 भी कर लेंगे तो कोई वो बात नहीं है। तो उसके बाद आप पाकिस्तान को देख लें, 2030 में मुझे भी यही लगता है कि हम लोड शेडिंग के चक्कर में रहेंगे, लाइट नहीं आ रही है। हम देखेंगे आज क्या चीज महंगी हो गई है, उस पर ऊपर एहतजाज करेंगे। अब देखेंगे कि हमारे बच्चे कौन से स्कूल में जा रहे हैं, उस वहां से उठा के और किसी स्कूल में ले जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया रिएक्ट 2.0 और मैं हूं आपका दोस्त सुशांत। अभी अपने क्लिप में देखा, पिछले दिनों भाई एक ही दिन के अंदर धड़ाधड़ करके पाकिस्तान के अंदर 100 फैक्ट्रियां एक ही दिन में ही बंद हो गई भाई। ये फैक्ट्रियां हैं फैसलाबाद की। फैसलाबाद वो शहर है पाकिस्तान का जहां पे पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल के मैन्युफैक्चरिंग होती है, सबसे ज्यादा टेक्सटाइल की फैक्चरिंग होती है फैसलाबाद में। और बंद होने की बहुत सारे वजह है। सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो ये बता रही है गवर्नमेंट का वहां बिजली का महंगा होना। इतनी महंगी कर दी गई है बिजली की बिल अभी ने जो गवर्नमेंट है, उससे क्या हो रहा है, टेक्सटाइल मिलों में बोलते हैं, उनके मालिक बोलते हैं उनकी कॉस्ट भी नहीं निकाल पा रहे हैं। मैं ले चलता हूं आपको वीडियो की तरफ, देखते हैं आखिर पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा कर रही है। तमाम जो इलाके हैं वहां पे जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर से मिल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर क्या है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। हुकूमत जो है उसने अवाम को मुश्किल में डाला हुआ है कि, और बता भी नहीं रही कि सिचुएशन क्या है। ठीक है जी। अब सिर्फ ये जो इशू है कि टैरिफ्स इतने हाई हैं, मार्कअप रेट इतने बैंकों के ज्यादा हाई हैं, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कंट्रोल में नहीं है, तो हमारे यहाँ फैक्ट्रियां कहाँ आएंगी? सो अगर लार्ज फैक्ट्री यूनिट्स बंद हो रहे हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ, सितारा टेक्सटाइल मिल बहुत बड़ी पाकिस्तान की मिल है, बड़ा बिजनेस करती है, फैसलाबाद के अंदर है। फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है बिकॉज ऑफ द टेक्सटाइल एंड सो मेनी
इट इज नोन बिकॉज ऑफ द टेक्सटाइल मिल्स। अगर पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल मिल का जो हब है वो बंद हो रहा है तो इस वक्त 40% जो कॉस्ट है वो कम हो गई है। सितारा जो टेक्सटाइल है वो कहते हैं कि हमने अपने 900 एम्प्लॉयज को फारिग कर दिया। मुझे नहीं समझ आ रही कि हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है, क्या डिस्कशन हो रही है। और जो पाकिस्तान की जो होजरी मैन्युफैक्चरर है या जो एक्सपोर्ट एसोसिएशन के लोग हैं वो चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं कि भाई जो 1.5 से 2 लाख बंदा जो है वो अनएम्प्लॉयड होगा। पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेसमैन है वो हुकूमत को सपोर्ट नहीं करने जा रहे, क्योंकि ये इन बिजनेसमैन ने हुकूमत से करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं, क्योंकि ये हमेशा कहते हैं हमें सस्ती बिजली दो, हम दुनिया के साथ कम्पीट नहीं करना है। अब हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि हम आपकी कोई मदद नहीं करने जा रहे, आप अगर दुनिया के साथ कम्पीट कर सकते हैं तो ठीक है, वरना आप अपने बंदोबस्त करें, आप कोई और कारोबार करने, सिर्फ वो कंपनी रह जाए जो ये कर सकती है। जी दुश्मन है, अगर कोई अच्छा कर रहा है उसे सीखना चाहिए। बिल्कुल कैम्ब्रिज नहीं जाते आप, ऑक्सफोर्ड नहीं जाते, काफी पढ़ा रहे हैं हमें वहाँ पे। आपकी किताबों को वहाँ कहाँ से पढ़ के आए आप? कैम्ब्रिज से। वेरी गुड। इसका मतलब है कि कोई भी इंसान कुछ अच्छा करे वहाँ से सीखे। बताएं, पूरा दिन आपने रिक्शा चलाया आज? जी जी ठीक है, पूरा दिन रिक्शा चलाया, कितने पैसे कमाए सच बताइएगा? सच 1500 रुपए। 1500 रुपए कमाया है। 3 किलो गैस और वो 3 किलो गैस कितने का? 280 रुपए किलो है। मोटा मोटा 900 रुपए का गैस लग गया। जी जी। और 1500 रुपए आपने कमाया है और 100-200 इधर उधर आपका खर्चा भी हो जाएगा। 500 खर्चा होता है खाने पीने का। ठीक है। ये रिक्शे की मैं आपको कीमत बताऊं ना तो आप लोग देखने वाले हैरान रह जाए। ये कितने की इस टाइम, इसकी क्या कीमत? ये 4,80,000 रुपए। 4,80,000 रुपए का ये रिक्शा है। इस टाइम यहाँ पे इसका रेट 750 या 800 रुपए है। नहीं इतना महंगा नहीं होगा, 400-500 500-600 के राउंड अबाउट है ये वाला। लेकिन इसके ऊपर आप इंडिया में चले जाए, इंडिया पे प्लीज भाई मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरा ख्याल है इसका रेट या 20 या 30 रुपए या 50 रुपए का होगा। के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। यूनिकॉर्न्स आ रही हैं, तड़ यूनिकॉर्न्स आ रही हैं। एक कंपनी है जी ब्लैकस्टोन, वो कहती है जी हम $2 बिलियन जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं भारत के अंदर। ये एक यूएन इन्वेस्टमेंट फॉर्म है। वो एक और अमेरिकन भी इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं जी। हमारे यहाँ को बंदा आ ही नहीं रहा। इंडिया के मेरा ख्याल है कि पिछले साल ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फ्लो 2023-24 का वो कोई $72 बिलियन का। $72 बिलियन एक महीने के अंदर 5-6 अरब डॉलर आ रहे हैं इंडिया के अंदर। एक महीने के अंदर एक महीने के अंदर 5-6 अरब डॉलर आ रहे हैं। 70-75 बिलियन डॉलर सालाना इनफ्लो है। आप देख रहे थे कमर चीमा साहब को और पाकिस्तानी मीडिया को। उनका कहना यह है कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी अभी जो महंगी हुई है, ये सारी जो मसला है उसका मेन जड़ यही है। और पाकिस्तान गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी की बिल कम कर ही नहीं सकती है, उनके पास इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि अभी जो बिल्स आ रहे हैं ये सारे तय करता है IMF, जो वहां पे कर्जा लिए हुए हैं, बाकी का कर्जा बाकी है वहां। तो कर्जा को पूरा करने के लिए IMF क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे, उसके बाद पेट्रोल डीजल और जो मेन चीजें हैं जो आम पब्लिक यूज करती है, वो सारी चीजों पे टैक्स लगाना चालू कर देता है भाई। और यही एक सबसे बड़ी वजह है। दूसरी बात यह है करप्शन। अब वहां कोई कुछ भी शुरुआत करेगा इंडस्ट्री तो सबसे पहले इतनी करप्शन है, इतना जगह पैसा देना पड़ता है, जितना उसका बिजनेस का कॉस्ट रहता है उससे ज्यादा पैसा बांटना पड़ जाता है भाई। और इसी बात पे चर्चा कर रहे थे वो लोग कि आए दिन और हर दिन इंडिया पे नए टाइकून्स आ रहे हैं। और जैसे कमर चीमा साहब बोल रहे थे, फॉक्स इंडियन के जो उनके चेयरमैन है वो इंडिया आए थे। वो है पूरी दुनिया का हमारा सबसे बड़ी जो सिलिकॉन चिप्स होती है वो मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है, ताइवान की एक कंपनी है। तो उनके जो CEO है हेड थे, उनके विजिट हुआ था अभी रिसेंटली, उसके बारे में वो बता रहे थे। आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कई अरबों डॉलर की बड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है इंडिया पे। देखते हैं आगे क्या होता है और हमारी गवर्नमेंट भी क्या कदम उठाती है उसके ऊपर, ये भी देखेंगे।